औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व हुवा अहसनुल खालिकीन। वस्सलातु वस्सलामु व तहिय्यतु वल इकराम अला रसूलिल मुसद्दद वल महमूदिल अहमद वल मुस्तफ़ल अमजद बिल क़ासिम मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम अजमईन व अलैहि तय्यबीन ताहिरीन मुंतजाबिनल मुंतखाबिनल मयामीनल मासूमीन ला सियमा ला बक़ियतुल्लाहि फिल रज़ीम। अल्लाहुम्मा अज्जिल फरजहु व कस्सिर अंसारहु व अहलिक कादाहु व लानतुल्लाहि अला दाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह आल इमरान की आयत नंबर 19 में ऐलान परवरदिगार हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, के दीन अल्लाह के नज़दीक इस्लाम है। इस आयत मुबारका की रोशनी में इस अशरे मुहर्रमुल हराम के लिए हमारा उन्वान है दीन इस्लाम के तकाज़े। हम मुख्तलिफ कुरानी आयात और अहादीस मासूम का सहारा लेते हुए अपनी मुख्तलिफ मंजिलों को तय करने के बाद आज एक नई मंजिल में दाखिल हो रहे हैं। कल हमारी गुफ्तगू थी जिसमें हमने ये तस्करा किया था कि फातिमा बिन्त असद जो कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की दादी हैं, उनका मकाम और मर्तबा कितना बुलंद है, जो हज़रत अली अलैहिस्सलाम की वालिदा माजिदा हैं, कि उनकी रहलत के बाद पैगम्बर इस्लाम ने किस तरह से उनकी नमाज जनाजा पढ़ाई, अपना पैरहन दिया, अपना अमामा दिया कि उनका कफन तैयार किया जाए, और फिर उसके बाद उनके जनाजे पर 40 तकबीरें कहीं, और फिर उसकी कब्र में कब्र इसके कि उन्हें उतारा जाए खुद आप लेट गए, और फिर उनके लिए आपने फरमाया कि अल्लाह ने उनकी कब्र पर 2 फरिश्तों को मुकर्रर किया है जो उनके लिए क़यामत तक इस्तग़फ़ार करते रहेंगे और परवरदिगार आलम उनके दराजात को बढ़ाता रहेगा। आज हम इशारतन ये तस्करा करते हुए आगे बढ़ते हैं कि इमाम हुसैन के वालिद माजिद और आज जिस शहीद का तस्करा होगा शहजादा अली अकबर, उनके दादा अली इब्न अबी तालिब का क्या मकाम है। अली इब्न अबी तालिब, उनका नाम अली है, जो कि अल्लाह के नाम आला से रखा गया है। अल्लाह को अगर आला कहते हैं तो इनका नाम आला से मुश्तक अली है। अगर आप इसकी मीनिंग तलाश करने में जाएं तो इसके मीनिंग में मिलता है बुलंदी, बुलंद, बुलंद। जहां विलादत हुई है जनाब अमीर की, वो जगह काबा है। अभी काबे के माना तलाश कीजिए लुगत में तो पता चलेगा काबे के मानी है बुलंद। और जहां शहादत के बाद तदफीन की गई जनाब अमीर की, वो जगह का नाम है नजफ, और नजफ के मानी लुगत में तलाश किए जाएं तो इसके मानी है टीला, बुलंदी। तो अब अगर तीनों चीजों को मिलाकर एक समरी सामने आ रही है तो वो ये सामने आ रही है कि नाम भी बुलंद है, जिस जगह पैदा हुए वो भी बुलंद है, और जिस जगह दफन है उसके मानी भी बुलंद है। यानी अली बुलंद ही बुलंद है, यानी अली बुलंद ही बुलंद है। अली की विलायत
इतनी बुलंदी की हामिल है कि इंसान की दुनिया और आखिरत को संवारने का अहम तरीन जरिया है। ये तारुफ है अली अकबर के दादा का। सिर्फ उनका नाम, उनकी जाए पैदाइश और जाए मदफन सब बुलंदियों से जुड़े हुए हैं। उनके मफहूम और मानी जो लोग समझना चाहते हैं, फिर वो हस्ती उसकी बुलंदी किस मेराज पर पहुंची होगी। आज शहजादा अली अकबर का तस्करा है, और जब अली अकबर का तस्करा आता है तो करबला में अजान अली अकबर ये नाम, ये तस्करे साथ साथ चलते हैं। उनको एक दूसरे से जुदा नहीं किया जा सकता। और वो जबकि सुबह आशूर नमूदार होती है और सारे अज़ाखानों में अजान अली अकबर का एहतमाम किया जाता है। ये खुद पैगाम है करबला के पैगामात में से कि करबला नमाज का कितना बड़ा पैगाम देती है। अगर फर्जंद की आजान से रोज़े आशूर शुरू हो रहा है तो शहादत हुसैन जो कि सजदे में हुई, ये इख्तिताम। अब ये ताज्जुब की बात है कि लोग हुसैन और नमाज के टकराव की बात करें। कुछ लोग इस मंजिल पर हैं और कुछ इस मंजिल पर है कि अगर वो नमाज में कुछ भूल जाए जिसको दोबारा तोड़ने की जरूरत ही नमाज को, बल्कि नमाज को आगे बढ़ाया जा सकता है और उसकी रेमेडी बताई गई है, लेकिन वो फिर भी दोबारा नमाज, मसलन नमाज पढ़ रहे हैं, दूसरी रकत में तशहुद पढ़ना है और तशहुद भूल गए, जानबूझ के नहीं छोड़ा, भूल गए हैं। अब नमाज तोड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि नमाज को आगे बढ़ाया जाए। मसलन अगर जोहर की नमाज है 4 रकत, दूसरी रकत में तशहुद पढ़ना था, भूल गए, खड़े हो गए, तीसरी रकत शुरू कर दी, फिर चौथी। अब नमाज को तोड़ने की जरूरत नहीं है, नमाज मुकम्मल करें। और मुकम्मल करने के बाद क्या जिम्मेदारी बनती है कि सजदे सहव करें। सजदे सहव करें, इसमें 2 ही सजदे किए जाए। पहले नियत की जाएगी भूले हुए तशहुद के लिए सजदे सहव करते हैं, और फिर 2 सजदे किए जाएंगे। उसके बाद बैठकर तशहुद पढ़ा जाएगा और फिर आखिरी सलाम। अब वो जो नमाज में तशहुद भूल गए थे, उसका मामला, उसका ट्रीटमेंट, उसका मेकअप हो चुका है, वहां नमाज छोड़ने की जरूरत नहीं। एक गिरोह ऐसा सामने आ गया है जो कि मुसलसल नमाज का और अजादारी का मुकाबला कर रहा है। यानी ये समझे, दूसरे अल्फाज में अगर ये कहना चाहे कि अपने बेनमाजी होने को इस बात में छुपाने की कोशिश कर रहा है जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। इस्लाम ने न सिर्फ ये कि 5 नमाजें दी हैं, बल्कि जितनी भी 5 नमाजें हैं 5 वक्त की, उनके साथ नाफिला नमाजें पढ़ने का हुक्म दिया। और इसके अलावा भी कुछ मुस्तहिब नमाजें हैं जो इंसान मुख्तलिफ मकासिद के हुसूल के लिए बारगाह परवरदिगार में पढ़ता है। मसलन शब जुमा, जिसका तस्करा आया है हमारी गुफ्तगू में, खास इम्तियाज है उस दिन की इबादत का भी। उसी शब में एक नमाज रेकमेंड की गई है जो कि 2 रकत है। और पढ़ने का तरीका क्या है? नमाज 2 रकत पढ़ते कुर्बतन इल्लाह। पहली रकत शुरू हुई सूरह अलहम्द और उसके बाद 15 मरतबा सूरह ज़िलज़ाल पढ़ी जाए, फिर रुकू और दोनों सजदे किए जाए, फिर खड़े हो गए, दूसरी रकत शुरू हो गई, सूरह अलहम्द पढ़ी और सूरह अलहम्द के बाद फिर 15 मरतबा सूरह ज़िलज़ाल पढ़ी, कुनूत, रुकू और दोनों सजदे, तशहुद और सलाम। ये 2 रकत नमाज है जो कि आमाले शब जुम्मा में तहरीर की गई है। अब इसका बेनिफिट क्या है? इसके 2 बेनिफिट है। एक बेनिफिट, जो शख्स इस नमाज को पढ़ेगा वो अजाब कब्र से महफूज रहेगा। दूसरा इसका फायदा कि ये नमाज पढ़ने वाला कयामत की हवलनाकी से महफूज रहेगा। इनके दोनों इंतहाई सख्त मरहले हैं, अजाब कब्र भी, और फिर जब के कयामत बर्पा हो जाए तो जो उसकी हवलनाकी होगी, उसकी जो वहशत होगी, उसको कम करने के लिए ये वो नमाज है
जो कि नाफिला नमाजों में भी नहीं शामिल है, जो कि वाजिब नमाजों में भी नहीं शामिल है, लेकिन इसको पढ़ने की भी ताकीद आई कि शब जुम्मा में ये पढ़े। अगर कोई ये दो हाजतें रखता है, दो मकसद रखता है कि परवरदिगार मेरे लिए अजाब कब्र से मुझे निजात दे और क़यामत की हवलनाकी से मुझे महफूज। अब ये 15 मरतबा सूरह ज़िलज़ाल को पढ़ना, आप खड़े होके पढ़ना चाहते हैं आप खड़े होके पढ़े, अगर आप नहीं पढ़ सकते आप इस नमाज को बैठकर भी पढ़ सकते, या फर्ज कीजिए एक रकत आपने पूरी खड़े होकर पढ़ ली है, उसके बाद जिस्मानी ताकत जवाब दे रही है या आप चाह रहे हैं तो आप बैठकर भी पढ़ सकते हैं। इसके ना कोई सवाब में कमी होगी, ना अजर में कमी होगी, ना ऐसा होगा जिन मकासिद के हुसूल के लिए पढ़ी जा रही है वो मकासिद कुछ कम तर दर्जे में हासिल हो। आसान और सहल है, इस्लाम बिल्कुल आसान दीन है, कोई परेशानी कोई जहमत की बात नहीं है। इसके बावजूद भी अगर लोग ये ऐलान कर रहे हैं कि भाई नमाज और अजादारी अहम है कि नमाज अहम है, तो आइए इस वाक़ये को सुनिए कि ये पता चल जाए कि आखिर इनका ताल्लुक कहाँ से है। हर दफा जब अजादारी का जमाना आता है पूरी तवज्जो फर्शे हुसैन की अजमत हुर्मत पे देना चाहिए, गमे हुसैन को मनाने में पूरे दिलो जान से ताकतें सर्फ करनी चाहिए, ना कि इस तरह की गुफ्तगू। आइए देखते हैं कि ये कहां से मामला जाकर जुड़ा है। ज़ाते खत्मी मर्तबत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जबकि आपकी जिंदगी के आखिरी अय्याम थे तो मुस्लिमा कज़्ज़ाब नामी शख्स ने नबूवत का झूठा दावा किया। आपकी जिंदगी के आखिरी अय्याम थे, इसने नबूवत का दावा किया, तो हर जगह ज़ईफुल एतक़ाद लोग तो होते हैं, कुछ लोग इसको मानने वाले बन गए, इसकी बातों को सुनने लगे, समझने लगे कि हाँ यही सही कह रहा है। अब ये कैसा शख्स था जो इलाकाई और नस्ली बुनियाद पर तासुब पैदा करता था। अब देखिए दो बहुत बड़ी चीजें हैं जिसकी वजह से लोग जुड़ जाते हैं, एक नस्ल का एक होना, एक इलाके का, यानी वही एरिया के रहने वाले हैं जिसके हम हैं, हमारी वही नस्ल है जो उसकी है। तो ये इस तरह काफी लोग इसके साथ जुड़ गए और इसको क्या मानने लगे, माज़अल्लाह अल्लाह का नबी मानने लगे। और इसने कहा कि आखिर क्या बात है कि नबूवत और इमामत खानदान कुरैश में ही है। मैं आपकी बहुत तवज्जोहात चाहती हूँ और खुसूसन यूथ से। बुजुर्ग तो माशाल्लाह इन मामलात को अच्छी तरह समझते हैं। असल जो मसला है जो हमारे यूथ को बहकाया जा रहा है, राह हक से हटाने की एक नई फिक्र लाने की कोशिश की जा रही, उसके लिए गुफ्तगू ज्यादा है। इसने कहा कि भाई आखिर नबूवत और इमामत खानदान कुरैश में ही क्यों है, जबकि हमारे पास माल ज्यादा है, हमारी जमीनें बहुत आबाद है, हमारी जमीनें बहुत जरखेज है। तो जिस तरह मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला पर जिब्राइल आए थे, इसी तरह जिब्राइल मेरे पास भी आए। मज़ल अब गवाह चाहिए थे, तो ऐसे लोगों को गवाह तलाश करने में कौन सी मुश्किल है, दो झूठे गवाह आराम से मिल गए। उन्होंने क्या गवाही दी कि हाँ पैगंबर इस्लाम ने माज़अल्लाह आखिरी वक्त में कहा था, ये नबूवत में इसकी शिराकत है। तो अब मुस्लिमा कज़्ज़ाब झूठे नबूवत के दावेदार बन गए। उस तरफ बनी तमीम में एक खातून थी जिनका नाम था सजाहा, उन्होंने भी नबूवत का दावा कर दिया, उनको भी कुछ मानने वाले पैदा हो गए। और यहाँ तक कि वो अजान में ये गवाही देने लगे कि जिस तरह गवाही दी जाती है मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि हम गवाही देते हैं कि सजाहा अल्लाह की नबिया है। देखिए फैक्ट्री है लोगों की, ऐसे नाम निहाद लोगों की, तैयार हो गए। एक दिन जो सजाहा नाम की खातून है जिसने नबूवत का दावा किया, उसके कुछ फॉलोअर्स हो गए, उसने कहा कि मैं मुस्लिमा के पास जाती हूँ मिलने के लिए। अपना पूरा एक ग्रुप तैयार किया और चली गई मुलाकात के लिए। दो झूठे नबूवत के दावेदार मिल गए, गुफ्तगू होने लगी। सजाहा ने मुस्लिमा कज़्ज़ाब से ये पूछा, ये पूछ रही है कि तुम बताओ तुम पर कोई अल्लाह का कलाम उतरा है। उन्होंने कुछ चीजें पढ़ के सुना दी। क्योंकि वो भी झूठे थे और ये भी झूठी थी, इन्होंने कहा मैं तस्दीक करती हूँ कि ये अल्लाह का कलाम है, ये अल्लाह का कलाम है। ये गुफ्तगू हो रही थी कि मुस्लिमा कज़्ज़ाब जो थे उन्होंने अपनी एक
ख्वाहिश का इजहार किया। ख्वाहिश का इजहार क्या था? उन्होंने कहा मैं ये चाहता हूं कि दोनों नबूवतें एक जगह इकट्ठी हो जाए, तो मुझसे शादी कर लो, दोनों नबूवतें इकट्ठी हो जाएंगी। उन्होंने कहा ये बहुत अच्छी बात है। लिहाजा सजाहा भी इस बात पर तैयार हो गई और दोनों का निकाह हो गया। अब उन्होंने कहा सजाहा ने कि मैं जबरदस्त मेहर चाहती हूँ, ऐसा मेहर, मुझे ऐसा मेहर चाहिए जिससे कि हमारे फॉलोअर्स खुश हो जाए। तो मुस्लिमा कज़्ज़ाब ने कहा कि इस अक़्द सईद, माज़अल्लाह, इस अक़्द सईद के नतीजे में परवरदिगार आलम ने हमारे फॉलोअर्स में से, हमारे मानने वालों में से जो हमें फॉलो कर रहे, फजर की, मगरिब की और इशा की नमाजों को माफ कर दिया है। 3 नमाजों को माफ कर दिया। सजाहा ने कहा तुम्हारे लिए 3 नमाजें माफ की हैं और 2 नमाजें जोहर और असर की मेरी वजह से, इस अक़्द सईद की वजह से अल्लाह ने माफ कर दी। यानी पूरी 5 की 5 नमाजें माफ हो गई। तो जिन्हें नमाज पढ़नी नहीं थी वो तो बहुत खुश हो गए कि नमाज से हमारी जान ही छूट गई, किस्सा ही खत्म हो गया। और अल्लाह ने इनके निकाह को कितना बाबरकत बना दिया कि उसकी बरकत इस तरह फैली कि 5 नमाजों से हमारी छुट्टी हो गई। तो अब वो लोग जो कि नमाज की मुखालिफत कर रहे हैं, नमाज खुद नहीं पढ़ते, आजादारी का गिलाफ चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसकी वजह से मुकाबला कर रहे हैं। अब वो देखिए वो पैरोकार किसके हैं, वो मुस्लिमा कज़्ज़ाब और सजाहा के पैरोकार हैं या वो अली अकबर के पैरोकार हैं, वो हुसैन इब्न अली के पैरोकार हैं कि जिन्होंने रोज़े आशूर को अजान से शुरू किया और सजदे खालिक में सर था कि शहादत हो गई। ये फैसला हर साहिब अक्ल कर सकता है कि कौन सी बात हक है, कौन सी बात सच है। ये दोनों चीजों का टकराव ही नहीं है। हुसैन और नमाज कोई अलग शय नहीं है। जरूरत इस बात की है इस तरह की सारी बातिल फिक्रों को मिटाने की कोशिश की जाए और अपनी जनरेशन को इसके लिए तैयार किया जाए, जिसके लिए बहुत तवज्जो की जरूरत है। सिर्फ मामूली चीजें समझ के छोड़ ना दिया जाए, क्योंकि हमें तारीख में ये वाकयात मिलते हैं कि वो चीजें जो ईमान को खराब करने वाली हो उनकी तरफ बहुत तवज्जो रखनी चाहिए। और जब इंसान बालिग हो जाए तो उसकी भी जिम्मेदारी बनती और वालिदैन की भी बनती। देखिए हुजर बिन अली का नाम, हुजर बिन अली का नाम मोहताज तारुफ नहीं है। हो सकता है कि कुछ लोगों ने कभी जहमत ही ना की हो कुछ उठाने की, पढ़ने की, ये बात तो एक अलग है, लेकिन फिर भी फर्श अज़ा हुसैन की एक ऐसी यूनिवर्सिटी है कि यहाँ आने के बाद बहुत सारी चीजें, बहुत सारे उलूम इंसान के कानों में पढ़ने लगते। देखिए हर आदमी एक फील्ड का माहिर होता है, हर आदमी एक फील्ड का माहिर होता है। कहा जाता है ये किसके एक्सपर्ट है, फलां, ये किसके, ये फलसफे के, ये मंतक के, ये साइंस के, ये हिसाब के, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन आले मोहम्मद का दर वो है जो इनके दर से मिल गया आनके, समझ लीजिए चूंकि ये हर इल्म के आलिम है तो इसको हर इल्म मिलता रहे। मोहम्मद आले मोहम्मद पे सलवात पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम अजमईन। अब देखिए हुजर बिन अली का नाम कोई ऐसा नाम नहीं है कि लोगों के जहनों में ना हो, उनके जहनों में होगा। शाम में जब बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की ज़ियारत के लिए जाते हैं तो खास ताकीद है कि हुजर बिन अली की भी ज़ियारत की जाए। शाम में ही इनका रोज़ा है, थोड़ा फासले पर शहजादी, और थोड़ा सा ये कहें कि रास्ता ज़रा सा अलग होता है जाने के लिए। पहले लोगों के इल्म में नहीं था, लोग शाम जाते थे, क़याम करते थे, काफ़ी दिन रुकते थे और बीबी के रोज़े पे बार बार हाजिरी देते थे। लाजमी बात है वहाँ गए हुए तो ज़्यादा वक्त वहाँ, लेकिन इस आदत से महरूम रहते थे क्योंकि लोगों के नॉलेज में नहीं था। लेकिन बहरहाल अब तो थोड़ा आउट ऑफ इट। तो यह हुजर बिन अली जो है आखिर इतनी अहमियत क्यों हो गई? कहाँ अली की बेटी के रोज़े की ज़ियारत और कहाँ कहा जा रहा है हुजर बिन अली के यहाँ भी जाना जरूरी है। अब देखिए ना, क्या कोई बैलेंस तो होगा ना, कोई चीज कहीं रिलेट कर रही होगी। अब इस फलसफे को समझ। अब ये हुजर बिन अली जो है, हुजर बिन अली को कहा जा रहा है क्या जाए तो हुजर बिन अली
इन्होंने डायरेक्ट तरबियत हासिल की है किससे? ये असल में सहाबी है पैगम्बर इस्लाम, और इनकी तरबियत हुई है पैगम्बर इस्लाम से, जनाब अमीर से, इमाम हसन इमाम हुसैन की सोहबत में रहे हैं। हम और आप गुफ्तगू कर रहे हैं जनाब अमीर की, आइमा मासूमीन की, कुछ बताने वाले हैं हम जैसे इंतहाई कामिल, और कुछ जो हैं वो सुनने वाले हैं। तो सालों के बाद ये तस्करा हो रहा है आइमा मासूमीन के अक़वाल का, उनकी हदीसों का, कुरान के रेफरेंसेस हैं वो। तो फिर देखिए इसमें भी लोगों के कितने कुलूब मुतासिर हो जाते हैं। ऐसी बात नहीं, करबला के शहीदों का फलसफा ये है कि क्यों जिंदा है, वो हयात तकसीम कर रहे हैं। उन लोगों की जिनकी रूहें मर चुकी हैं उनको जिला बख्शते, उनको जिंदा कर देते। तो अब ये हुजर बिन अदी डायरेक्ट सुन रहे हैं जो इमाम मासूम कह रहे हैं, उसका तो असर ही क्या होगा। फिर हुजर बिन अदी, इनका मकाम ये है कि जब शबे 21 रमजान थी, मौला की इस दुनिया में आखिरी शब, उस वक्त बहुत सेलेक्टेड लोग थे जिनको ये इजाजत दी गई कि वो मौला से मुलाकात करें, उनमें हुजर बिन अदी का नाम शामिल है। अब हुजर बिन अदी ने, हाकिम शाम ने जब कुछ इस्लाम के खिलाफ बातों का ऐलान किया तो इन्होंने प्रोटेस्ट किया, जबरदस्त प्रोटेस्ट किया हाकिम शाम के खिलाफ। और वो एक ग्रुप जो इनका था उसको, और आपके इस ग्रुप में तकरीबन 14-15 लोग होंगे, आपका फर्जंद भी शामिल जो जवान था। लिहाजा हुक्म ये हुआ कि इन्हें गिरफ्तार किया जाए। इन्हें कूफे से गिरफ्तार किया गया और कहाँ लाया गया? शाम। इनकी शहादत ऐसी शहादत है कि मौदूदी साहब ने जो किताब लिखी मलूकियत और खिलाफत, उस किताब में उन्होंने जो बातें लिखी हैं जिस पर एतराज किया है हाकिम शाम की, उसमें हुजर बिन अदी का कत्ल बहुत नुमाया, बहुत नुमाया। खुद चूंकि ये सारा दिन रोजा रखते थे, रात को इबादत करते थे, अपने तकवे परहेजगारी में मुमताज शख्सियत थे उस जमाने। जब इनकी शहादत की खबर आई, क्योंकि हाकिम शाम के बहुत से गवर्नर इनका बड़ा एहतराम करते थे, हाकिम शाम के गवर्नरों में से एक ने बारगाह परवरदिगार आलम में दुआ की कि परवरदिगार इतना जुल्म के हुजर बिन अदी जैसा मुत्तकी ये शख्स कत्ल कर दिया जाए तो आज रात ही मुझे मौत दे। और तारीख ने लिखा कि वो उसी रात इस दुनिया से गुजर गए। इन्हें गिरफ्तार किया गया हाकिम शाम के हुक्म पर, कूफे से शाम लेके चले। प्रोटेस्ट बढ़ रहा था, लोगों का एहतजाज बढ़ रहा था हाकिम के खिलाफ कि हुजर बिन अदी को रिहा किया जाए, हुजर बिन अदी को रिहा किया जाए। शाम बुला तो हाकिम ने क्या ऐलान किया, जब तक कि मेरे इलाके में दाखिल होंगे जैसे ही मैं इनको रिहा कर दूं। और दूसरी तरफ एक खत लिखा उसने, वो लोग जो गिरफ्तार करके ला रहे थे, कहा मेरे शाम के इलाके में दाखिल होने से पहले हुजर बिन अदी को कत्ल कर। आज रोजा शाम के हिस्से में आ गया, पहले बाहर था, आज हुदूद बढ़ गए, इसको कत्ल कर दो। और ये भी हुआ कि तुम एक माफीनामा तैयार करो, जो 14-15 लोग हैं अगर वो माफीनामे पे दस्तखत कर देते हैं उनको छोड़ दो, और उन्हें तंबीह करो कि आइंदा हाकिम शाम के खिलाफ कोई बात ना करे, कोई साजिश ना करे। और अगर वो मान जाते उनको छोड़ दो, लेकिन हुजर को मत छोड़ो, हुजर बिन अदी को कत्ल ही करना है। लिहाजा जैसे ही हुक्म हाकिम आया, लोगों ने कहा हुजर हमारी तुमसे कोई भी इख्तलाफ नहीं। लोगों के सामने माफीनामा रखा गया, तो हमारे भी ईमानों को परवरदिगार आलम में ऐसा तकवे वाला बना दे, ऐसा मजबूत बना दे, दुआ है परवरदिगार आलम से। लोग चले गए, माफीनामे पे दस्तखत हो गए, हुजर को तो रहना ही रहना था, हुजर उनके बेटे बाकी रहे। अब जब कत्ल करने का मसला आया तो उन्होंने कहा भाई ये हुक्म हाकिम है, हमारा तुमसे कोई इख्तलाफ नहीं है, हम तो हुक्म को मानने वाले बंदे हैं। तो हुजर ने 3 वसीयतें की, 3 वसीयत। कहा मेरी पहली वसीयत तो यह है कि जो हथकड़ियां और बेड़ियां तुमने मुझे डाली हैं तो इसी के साथ मुझे कत्ल करना, इनको उतार मत देना। क्यों? जवाब भी दिया उन्होंने, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि जब बारगाह रिसालत में पहुंचूं तो मैं ये कहूं कि पैगंबर इस्लाम ने आपकी और आपकी आल की मोहब्बत में इस तरह शहीद किया। ठीक है, उन्होंने कहा वो वसीयतें मान लेंगे जो हाकिम के हुक्म के खिलाफ ना हो। पहली वसीयत में कहीं टकराव नहीं। कहा दूसरी वसीयत ये 2 रकात नमाज पढ़ने के लिए मुझे इजाजत दो।
पढ़ ली नमाज, जल्दी पढ़ ली। कहा मैंने इतनी जल्दी कभी कोई नमाज नहीं पढ़ी, इस वक्त जल्दी पढ़ी है। क्यों? ताकि तुम ये ना समझो कि मैं मौत से खौफ खा रहा हूं। तीसरी वसीयत, तुम मुझे शहीद करने से पहले मेरे जवान बेटे को मेरे सामने शहीद करो। ये बिल्कुल एक हट के वसीयत है। हर बाप ये चाहता है मैं मारा जाऊं, लेकिन मेरा बेटा, वो भी जवान बेटा। इसकी वजह भी बता रहे। वजह इसकी ये है कि जब तक मैं जिंदा हूं मेरे बेटे पर एक प्रेशर है, लेकिन जब तुम मुझे शहीद कर दोगे तो हो सकता है, अभी जवान है, अभी जिंदगी का वो लुत्फ, वो मजा नहीं उठाया है, तो हो सकता है तुम्हारे प्रेशर में आए और इस चीज पर दस्तखत कर दे और मेरे बेटे का ईमान खत्म हो जाए। तो मैं ये तो कबूल करता हूं कि मेरा बेटा मेरी आंखों के सामने शहीद कर दिया जाए, लेकिन ये कबूल नहीं करूंगा कि उसका ईमान खत्म हो जाए। ये मर्तबा है हुजर बिन अदी का। ये है दीन के लिए उनकी मोहब्बत, औलाद के दीन को बचाने के लिए उनकी कोशिशें और काविशें। इसलिए कहा गया जब शहजादी के ज़ियारत के लिए जाओ तो इनके रोजे पे भी सुकून हासिल। ये एक पैगाम है हमारे लिए कि हम अपनी औलाद के ईमान के बारे में फिक्रमंद रहें, कोशिश करें कि उनके ईमान के लिए जो तवानाइयाँ, ताकतें चाहिए ताकि ईमान की दौलत हाथ से न जाने पाए। बस हुसैन इब्न अली ने अपने भरे घर की कुर्बानी इसी दीन को, इस्लाम को बचाने के लिए। आज फर्श अज़ा 18 बरस वाले की है। आज की फर्श अज़ा अली अकबर के नाम से है। सलाम हो हमारा उन माओं को जिन्होंने अपने जवान इस्लाम के नाम पे कुर्बान कर दिए। और जब शहादत की खबर आती थी तो सजदा माबूद में शुक्र अदा करती। अली अकबर रोज़े आशूर है, अब अब्बास भी जा चुके हैं, अब हुसैन इब्न अली तन्हा है और ख़ानदान बनी हाशिम में अली अकबर मौजूद है। अली असगर तो बहुत कम सीन है, जो मैदान में जाकर लड़ सकते उसमें अली अकबर है। अली अकबर आ गए, बाबा मुझे इजाज़त दीजिए। अब चचा अब्बास भी चले गए। हुसैन कहते अली अकबर मैं तुम्हें कैसे इजाज़त, तुम्हें तुम्हारी फूफी ने पाला है, उनसे इजाज़त लो, अपनी माँ से इजाज़त लो। अली अकबर खेमे में चले। लेकिन अली अकबर जब खेमे में गए हैं, हमीद इब्न मुस्लिम जो एक नर्म दिल है इंसान, वो सारे वाक़यात को लिखता है। वो कहते हैं मैंने देखा जब अली अकबर खेमे में गए हैं और बाहर आना चाहते तो बार बार खेमे का पर्दा उठता है फिर गिर जाता है। मैं देख रहा हूँ कि जब बाहर निकलना चाहते हैं तो बच्चे अली अकबर के कदमों से लिपट जाते हैं, भैया अली अकबर न जाओ, भैया अली अकबर। लेकिन बिलाखिर अली अकबर खेमे से निकल आए। हुसैन से कहा मैंने इजाज़त ले ली अम्मा से, मैंने इजाज़त ले ली फूफी जान से। कहा अच्छा। हुसैन ने सवार कराया। सवार कराने के बाद अली अकबर रवाना हुए। अभी थोड़ी ही दूर अली अकबर गए थे कि अली अकबर के कानों में एक आवाज़ आई कि पीछे कोई दौड़ता चला आ रहा है। एक मर्तबा अली अकबर मुड़ गए, क्या देखते हैं बूढ़ा बाप हाथ कमर पे रखे हुए है, दौड़ते चले आ रहे। अली अकबर ठहर गए, बाबा अभी आपने मुझे रुखसत किया है। अली अकबर तुम्हारे कोई जवान बेटा नहीं है। अली अकबर जब तक सामना रहे मुड़ मुड़ के देखते रहना। बस अरबाब अली अकबर मैदान में आ गए, कितने ही अशकिया को फन्नार किया, लेकिन एक ऐसा मौका आया, प्यास का गलबा हो गया, जरा की कड़ियों से खून उबलने लगा। और जब आदमी प्यासा हो और जख्मी हो जाए, प्यास की शिद्दत बढ़ जाती है। आ गए हुसैन के पास, बाबा अगर थोड़ा पानी मिल जाए तो मैं हैदर कर्रार की शुजाअत के जौहर दिखा दूं। हाय हुसैन, एक मर्तबा पानी तो न था। अली अकबर अपनी जबान मेरे मुंह में डाल दो। अली अकबर ने जबान बाबा के मुंह में दी, फिर एकदम निकाल दी। कहा बाबा आप तो मुझसे भी ज्यादा प्यासे हैं। अरबाब अज़ा अली अकबर दोबारा चले गए।
दोबारा से जंग हुई, जौहर दिखा रहे थे। एक मर्तबा फौजी अशकिया ने तय किया इस तरह अली अकबर को नहीं मारा जा सकता, लिहाजा सारे नेज़े वाले जमा हो गए, अली अकबर के गिर्द घेरा बना लिया इस तरह से कि हर एक के नेज़े की अनी का रुख अली अकबर की जानिब था। औकाब चाहता है कि अली अकबर को लेके निकले, क्योंकि अली अकबर जख्मी है, घोड़े की गर्दन में बाहें डाल दी है। औकाब चाहता है यहाँ से नेज़ों के वार होते हैं, अली अकबर का जिस्म टुकड़ों में मुनकसिम होने लगा। कहीं से खंजर थे, कहीं से तलवारें थी, कहीं से नेज़े थे। हाय लैला की कमाई लुट रही थी। एक मर्तबा एक जानिब ले गया औकाब, आवाज दी अली अकबर ने, बाबा मेरा आखिरी सलाम लीजिए, इसलिए कि अकबर जानते हैं अरे अब चचा अब्बास नहीं है जो बाबा को यहाँ तक ले आए, और अब बाबा तन्हा है, कहा बाबा आखिरी सलाम लीजिए। ये आवाज का जाना था। हुसैन के निगाहों की बसीरत बीनाई चली गई। रिवायात में मिलता है कि हुसैन इस आवाज पे जो चले हैं, कभी उठते थे, कभी गिरते थे, कभी उठते थे, कभी गिरते थे, कहते थे ऐना अली, ऐना अली, अली अकबर आवाज दो, बेटा बाप आवाज के सहारे पहुंचेगा। यहाँ तक के औकाब आ गया, अली अकबर के करीब ले गया। अब जो पहुंचे हैं एक मर्तबा तो देखा अली अकबर ने सीने पे हाथ धरा है। अली अकबर का सर अपने जानू पे रखा, कहा अली अकबर सीने पे हाथ क्यों है? कहा बाबा सेनान ने मेरे सीने पे नेजा मारा था, नेजा तो निकल गया है लेकिन उसका फल मेरे सीने में है। बाबा बहुत दर्द है, अगर इस फल को निकाल दे। हाय मैं कहूँ जनाब अमीर करबला में आइए, अरे दर खैबर को उखाड़ना था आसान, या अली अकबर के सीने से सीना। एक मर्तबा हुसैन झुके, या अली मदद कहा, फल को जो खींचा, अब जो फल निकला है साथ अली अकबर का कलेजा था। अली अकबर दुनिया से चले गए। आइए हुसैन लाशे जवां को उठा रहे हैं, लेकिन हाय उठ नहीं सकती, कभी उठाते हैं कभी रखते हैं, कभी उठाते हैं कभी जमीने करबला पे रखते हैं। देखा कुछ बच्चे खेमे के बाहर हैं। हुसैन ने आवाज दी, बच्चों आओ मेरे साथ लाशा उठाने में मदद करो। इस तरह लाशा अकबर खेमे में पहुंचा। अब जो हुसैन के गिरिए की आवाज बुलंद हुई, अरे ज़ैनब आई, अली अकबर के सीने पे गिर गई, और ज़ैनब की वो चादर जो सफेद थी अली अकबर के खून से लाल हो गई। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। बारिक ना कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन के। परवरदिगार जहाँ जहाँ अज़ादारी में मसरूफ हैं उसकी इस इबादत को कबूल फरमाए और उनकी हिफाजत फरमाए। परवरदिगार अपनी आखिरी हुज्जत इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमाए, और उनके ही सदक़े से जितने लोग ये समाअत कर रहे हैं उनकी जायज़ और शरई हाजात को पूरा फरमाए। हमें तौफीक दे कि हम लश्कर इमाम में शामिल हो। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।